हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 5वीं कक्षा हिंदी का एक पाठ है आपका पानी रे पानी, एक लेख है, तो इसकी एक क्विज करने वाले हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हमने एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर भी कर लिए थे। उम्मीद है पिछले वीडियोज़ आप सबने देख ली होगी, पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखी है तो इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको पाठ नहीं समझ में आएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है कवि क्या कहना चाह रहा है, क्यों हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एग्जाम में आ सकता है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन वीडियो में डिस्कस की गई है। प्रश्नोत्तर आप देखेंगे तो इतने कुछ खास है नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं सभी के सभी इस वीडियोज़ में कवर किए गए हैं, और अब टेस्ट होगा कि आपने कितने अच्छे से समझा है। वर्कशीट जनरली मैं पहले बनाती हूँ, लेकिन इस बार अभी तक वर्कशीट नहीं बनाई है, पहले आपका टेस्ट ही ले लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो देखिए, वीडियो के नीचे सीधे हाथ की तरफ रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए, किसी भी सब्जेक्ट की, एग्जाम रिलेटेड एनीथिंग, तो आप उसको मिस ना करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 16 पानी रे पानी। पहला प्रश्न है आपका, बेवक्त शब्द का क्या अर्थ है। शब्दार्थ सबसे पहले जब भी मैं एक्सप्लेनेशन कराती हूँ हमेशा पार्ट में नए शब्दों को बताती हूँ, ये मैंने आपको बताया भी है। उसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए जो समय पर आता है, बी जो कभी नहीं आता, सी जो समय का पाबंद ना हो। बेवक्त ये शब्द इस्तेमाल हुआ है आपके पाठ में, बेवक्त, और जल के लिए इस्तेमाल हुआ है कि पानी जो है वो बेवक्त आ जाता है। आपको जो भी लगता है इसका आंसर सही है, आंसर 1 अपनी कॉपी में ए, बी या सी जो भी लगता है लिख लीजिए। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कौन सा आंसर करेक्ट है। बेवक्त शब्द का अर्थ समय पर आने वाला, कभी नहीं आने वाला, समय का पाबंद ना हो। पाबंद मतलब जो उसका फिक्स्ड टाइम पर ना आता हो किसी। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। मुख्यतः गुल्लक में क्या रखा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, विकल्प है ए पानी, बी सिक्के, सी मिट्टी। ये तो बहुत आसान है और इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम मिलेगा भी नहीं आपको। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जल चक्र जैसी बातें किस किताब में बताई जाती है। ये आपकी, जैसा मैंने कहा था, एनसीईआरटी का जो एक्सप्लेनेशन है उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। उसमें ये स्टार्टिंग के आई थिंक फर्स्ट पैराग्राफ में ही है कि जल चक्र जैसी बातें आप पढ़ते तो है, लेकिन वो कितनी एप्लीकेबल है बाद में आपको वो बताया हुआ है। तो कौन सी किताब में जल चक्र की बातें आप पढ़ते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ए अंग्रेजी, बी गणित, सी भूगोल। अंग्रेजी इंग्लिश, गणित मैथ्स और भूगोल ज्योग्राफी। वैसे तो आपको हिंदी में ये पता होना चाहिए, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बच्चों को पता नहीं होता। ऑप्शन क्लियर करने के लिए मैं बता दूं, जल चक्र किसका टॉपिक है। ज्योग्राफी शायद आपने अभी तक ना पढ़ी हो, 6 क्लास में इंट्रोड्यूस होगी आपकी। जैसे जो आपका ईवीएस है ना, ये 3 उसमें डिवाइड हो जाता है 6 क्लास में जाके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। ओके, तो यानी कि आप ज्योग्राफी को आप ईवीएस से रिलेट कर सकते हैं कि ईवीएस ही है ये आपका भूगोल। चलिए आगे आते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है अभी तक तो। इस लेख में किस गुल्लक की बात की गई है। लेख जो लिखा है पानी के ऊपर, उसमें कौन से गुल्लक की बात हो रही है। धरती की गुल्लक, सागर की गुल्लक, पानी की टंकी। उसने कहा है कि एक गुल्लक पानी की भी है, तो वो कौन है। धरती की, धरती के अंदर जो पानी है वो है पानी की गुल्लक, सागर समुद्र में जो पानी है वो है, या फिर पानी की टंकी में जो आपका पानी है वो आपकी गुल्लक है। ओके, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, चारों तरफ पानी ही पानी किस मौसम में बहने लगता है। अगेन एन ईजी क्वेश्चन, फिर से एक आसान प्रश्न। आपने पार्ट नहीं भी पढ़ा होगा, पार्ट में बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, जैसा मैंने कहा भी था आपको, ईवीएस में पहले आप पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर बस वही चीज़, आप थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो बताइए कौन सा मौसम है जब आपको चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। गर्मी, बरसात या फिर सर्दी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जल का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन नहीं है पूछा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं, ए पानी, बी अनिल, सी नीर। पानी, अनिल, नीर। क्वेश्चन ये मुश्किल हो सकता था अगर आपको चॉइसेस थोड़े से डिफिकल्ट मिलते, लेकिन यहाँ पर ये बहुत आसान है। अभी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको पानी के पर्यायवाची जरूर पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानो। 1-2 क्वेश्चन वर्तनी का भी आ जाता है, क्योंकि आपकी ये एक कॉम्पिटेंसी है एग्जाम में।
आपके ऑप्शंस हैं इनफैक्ट 5 मार्क की पीरियोडिक में और 10 मार्क का आपके फाइनल एग्जाम में वर्तनी ही आती है। तो प्रकृति की स्पेलिंग बताइए, ABC। पाठ अगर पढ़ा है आपने अच्छे से तो जानते होंगे आप। चलिए 8वें प्रश्न पर आते हैं। जमीन के नीचे छिपे जल भंडार को क्या कहते हैं? जमीन के नीचे जल जो है जिसको कि आप ज़रूरत पड़ने पर हैंडपंप के थ्रू या फिर मोटर लगाकर या फिर आप ट्यूबवेल के माध्यम से निकालते हैं यंत्रों का प्रयोग करके, उसे भूगोल कहते हैं, उसे भूजल कहते हैं या फिर उसे खजाना कहते हैं। जमीन के नीचे छिपे जल भंडार को क्या कहते हैं? भूगोल, भूजल, खजाना। अगले प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न है आपका, जल चक्र में जल की पूर्ण यात्रा किसके सहारे दिखाई जाती है? जल की जो पूरी एक साइकिल होता है कि कहाँ से जल कहाँ जा रहा है, वो किसके सहारे दिखाते हैं आप जल चक्र में? वाटर साइकिल जिसे आप कहते हैं। ईवीएस में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर मेरी वीडियोस आप देखते हैं ईवीएस की, तो कोई भी अगर वाटर रिलेटेड कोई भी चैप्टर, उसमें मैं हमेशा वाटर साइकिल कराती ही हूँ। तो उसमें तीरों के साथ सहारे दिखाया जाता है, तीर यानी कि एरो। बादल के सहारे दिखाया जाता है जल की यात्रा या फिर भाप के सहारे। और ये मैंने जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया तब बना के भी दिखाया था कि किस तरीके से ये जो है जल की यात्रा आपको किसके माध्यम से दिखाई जाती है। अगर आपने देखी है वीडियो तो डेफिनेटली आंसर कर ही देंगे आप। और ये है आपका 10वां प्रश्न, फिर से एक आसान प्रश्न, किस मौसम में हमारे नल सूख जाते हैं? अब कोई भी अगर पेपर आप करते हैं, कुछ प्रश्न आसान होते हैं कुछ मुश्किल, ये तो बहुत ही आसान है। बताइए सर्दी, गर्मी, बरसात। कहने का मतलब है डायरेक्टली पूछ रहा है किस मौसम में जल की कमी होती है, नल सूख जाते हैं, नलों में पानी नहीं रहता। अगला प्रश्न है, जल चक्र में इनमें से किसकी भूमिका नहीं है? किसका रोल बिल्कुल भी नहीं है? जल चक्र जब आप बनाते हैं वाटर साइकिल में, कौन अपना रोल प्ले नहीं करता? आपके ऑप्शंस हैं सूरज, नदियाँ या फिर पहाड़। जल चक्र आप जानते हैं, समुद्र में पानी होता है, भाप बन के उड़ता है, बादल बनते हैं, बरसते हैं, पानी कहीं जाता है, फिर से समुद्र में मिल जाता है। तो कौन इसका पार्ट नहीं है? सूरज कोई रोल प्ले नहीं करता, सूरज का कोई काम नहीं है। सूरज नहीं हो तो भी जल चक्र बन जाएगा, नदियाँ ना हो तो भी जल चक्र पूरा होगा, या फिर पहाड़ ना हो तो जल चक्र पूरा हो जाएगा। किसके बिना जल चक्र पूरा हो सकता है? किसकी भूमिका नहीं है जल चक्र में? चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, बारिश नहीं होने पर हम किस जल का इस्तेमाल करते हैं? जो लेखिका है आपकी, उन्होंने बताया जब बारिश होती है तो पानी इकट्ठा करते हैं, बाद में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन सा पानी है? अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे? समुद्री जल का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि समुद्र में तो बहुत जल है ही। भूजल, पृथ्वी के अंदर जो जल है संरक्षित जो है, इकट्ठा हुआ है, उसका इस्तेमाल करेंगे, या कोई नहीं, इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, प्यास से मर जाएंगे, बारिश होने का इंतज़ार करेंगे। चलिए बताइए, बारिश नहीं होने पर किस जल का इस्तेमाल करते हैं? समुद्री जल, भूजल, नथिंग। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक जल स्रोत नहीं है? क्या एक जल स्रोत नहीं है? कहाँ से हमें जल नहीं मिलता? आपके ऑप्शन है नदी, ये इंग्लिश में लिखा रह गया, ग्लेशियर, और लास्ट है स्विमिंग पूल। ग्लेशियर आप जानते हैं, पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जमी होती है उससे वो ग्लेशियर का फॉर्म होता है। स्विमिंग पूल और नदी तो आप जानते ही होंगे। इनमें से क्या एक जल का स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर नहीं है? नदी, ग्लेशियर, स्विमिंग पूल। ओके। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार घर में मोटर लगवाना क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधा सीधा पूछा भी जा सकता है। जो लेख लिखा है जिन्होंने, वो कहते हैं कि जो लोग घर में मोटर लगवाते हैं वो क्या करते हैं? पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, पैसा है तो लगवाओ। पानी की समस्या का एकमात्र हल है, पानी की परेशानी है तो मोटर लगवाना ही पड़ेगा, या फिर ये दूसरे का हक छीनने जैसा है, जो पानी किसी, जब सबको मिल रहा था कम कम, आपने सारा अपने पास ले लिया, ये कुछ ऐसा है। लेखक के अनुसार बताइए क्या है? घर में मोटर लगवाना पानी का, पैसे का सही इस्तेमाल है, पानी की समस्या का एकमात्र हल है, दूसरे किसी का हक छीनने जैसा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के 60 वर्ष बाद दिल्ली में पानी की खपत कितने गुना बढ़ गई है? पार्ट में आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, अगर आपको याद हो, वहाँ पर आपको 2-3 इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, तो कितनी बढ़ गई है, और झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनको कितना मिलता है, ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं प्रश्न शायद डालना भूल गई हूँ। ये वाला हो सकता है ये भी बन जाए। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं दिल्ली में, उनको उनकी ज़रूरत का सिर्फ
30% पानी ही मिल पाता है, 30%। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। खैर, कितने गुना खपत बढ़ गई है आज़ादी के 60 वर्ष बाद? 3 गुना, 4 गुना या फिर 5 गुना? अगला प्रश्न, और बढ़ क्यों गई है? क्योंकि लोग आसपास के इलाके से, आप जानते हैं, वहां पर रहने के लिए जा रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या जब बढ़ती है तो पानी की खपत बढ़ती ही है। अगला प्रश्न है, पानी की बड़ी गुल्लक किसे कहा गया है? जैसे आपके पास गुल्लक होती है पैसे डालने के लिए, पानी की बड़ी गुल्लक क्या है? पहाड़ों को, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत पानी है ग्लेशियर की फॉर्म में। ये पृथ्वी की स्पेलिंग गलत है। पृथ्वी को बड़ी गुल्लक कहा गया जो पृथ्वी के अंदर पानी है, या सागर को, समुद्र में जो पानी है तो समुद्र जल की गुल्लक है। पानी तीनों जगह ही है संरक्षित, जो रखा हुआ है। पहाड़ों पर भी है, वहाँ से पिघल के आपकी नदियों में आ रहा है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इकट्ठा है। पृथ्वी के अंदर भी है, जिसको कि आप अलग अलग तरीक़ों से निकालते हो बाहर, और समुद्र में भी है बहुत सारा पानी। लेकिन आप जानते हैं समुद्र का पानी हमारे उतने काम का नहीं है। खैर, आप ये बताइए कि लेखक ने, लेखिका ने, जो आप जिन्होंने लिखा है आपका ये लेख, उन्होंने पानी की बड़ी गुल्लक किसे कहा है? ठीक है, उत्तर दे दिया होगा आपने। आगे आते हैं, पृथ्वी की स्पेलिंग देख लेना एक बार। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है? जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जल चक्र में क्या होता है? वाष्पीकरण बोलते हैं इवापोरेशन, जब पानी भाप बन के उड़ता है, ये होता है जल चक्र में। या फिर वर्षा, बारिश, रेन, ये उसका एक पार्ट है, या फिर दोनों ही होते हैं? जल चक्र पूरा होने के लिए इवापोरेशन की ज़रूरत है, पानी का भाप बन के उड़ने की ज़रूरत है, बारिश की ज़रूरत है, या फिर दोनों की ज़रूरत है? पानी भाप बन के उड़ जाए, बारिश ना हो, तो क्या जल चक्र पूरा हो जाएगा? या फिर बारिश होती रहे, पानी भाप बन के ही ना उड़े, तो क्या जल चक्र पूरा होगा? या फिर दोनों ही ज़रूरी है, दोनों के बिना ही नहीं होगा? अगला प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक आपदा जल से संबंधित है? प्राकृतिक आपदाएं कई तरीके की होती है, इनमें से आपको बताना है जल से संबंधित कौन सी है। भूकंप, बाढ़, या फिर ज्वालामुखी? इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा जल से संबंधित है? भूकंप, अर्थक्वेक जिसे आप कहते हैं, बाढ़, फ्लड, ज्वालामुखी, वोल्केनिक इरप्शन। अगला प्रश्न है, जल की कमी का क्या कारण है? ये प्रश्न आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर रिटन एग्जाम है। जल की कमी के कारण बताइए, तो कम से भी कम 4 से 5 कारण आप ज़रूर याद करके जाए, क्योंकि क्वेश्चन है तो 4 मार्क में आएगा। या फिर हो सकता है अगर आपका जो लेख वाला आता है, सृजनात्मक लेखन, उसमें आया तो फिर ये 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर कुछ आपको बताए हुए हैं। बढ़ती जनसंख्या कारण है जल की कमी होने का, पेड़ों की कटाई कारण है, जल की व्यर्थता, जल जो व्यर्थ कर रहे हैं वो एक कारण है, या फिर उपरोक्त सब कारण हैं? जल की कमी का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, पेड़ों की कटाई, जल की व्यर्थता, या फिर सब? अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का एक कारण है? वाहनों की बढ़ती संख्या, लोग वाहन बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, इससे पानी प्रदूषित हो रहा है। कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, जो कारखानों और फैक्ट्रियों में जो जल इस्तेमाल होता है उसके बाद वो बाहर निकलता है, नदियों में छोड़ दिया जाता है, वैसा ही उसके कारण जल प्रदूषण होता है। या फिर पेड़ों के कटने से जल प्रदूषण होता है? दोनों में ध्यान देना, ये जल की कमी है। जल की कमी अलग बात है और जल प्रदूषण अलग बात है। इसमें पानी की कमी नहीं है, लेकिन जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। ठीक है, इसमें हो सकता है जल प्रदूषित ना हो, पीने लायक हो, लेकिन बहुत कम हो। ठीक है ना, तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है एक दूसरे में। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या जल का एक पर्यायवाची नहीं है? ये दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, लेकिन थोड़े से इसके वो चेंज हो गए हैं इस बार। ये क्वेश्चन अब मुश्किल हुआ है थोड़ा सा। तोय, सलिल, या फिर नीरज? आप 5th क्लास में हैं, आपको हर उसके कम से भी कम 4 से 5 जो बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे कि जल, हवा और आपका पहाड़, बादल, समुद्र, ये कुछ पेड़, ये जो कुछ चीज़ें हैं, इनके कम से भी कम 4 से 5 पर्यायवाची आपको आने ही चाहिए। 1-2 तो 3rd 4th के बच्चों को भी आते होंगे। जनरली देखा गया है बच्चों से पूछा जाए जल का पर्यायवाची तो वो पानी और नीर यही लिखते हैं। तो मार्क्स तो आपको मिलते हैं डेफिनेटली, लेकिन एक इंप्रेशन जो है 4th 5th क्लास के बच्चे का जो आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा वैसा अगर आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर, अभी आपने आंसर कर दिया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्या जल प्रदूषण का एक ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्वेश्चन। जल प्रदूषण का एक प्रभाव क्या है? इनमें से जल प्रदूषण का प्रभाव मतलब आफ्टर इफेक्ट, जल प्रदूषित हो गया उसके बाद क्या हो सकता है? मछलियों का मरना जल प्रदूषण के कारण होता है, बीमारियां होती है जल प्रदूषण के कारण,
पीने योग्य पानी की कमी होती है या फिर सभी होते हैं? चलिए, इसका भी उत्तर आपने दे दिया होगा। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए। मछलियाँ मर जाती है, बिल्कुल जल प्रदूषित हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसमें। तो ये आपने ईवीएस में भी देखा होगा, एक आपको नदी की पिक्चर दी हुई थी। नदी के शुरू में बहुत सारी, आई थिंक 5th क्लास का ही चैप्टर है वो, मछलियाँ थी और एंड में आते आते कारखाने हो गए, बिल्डिंग्स आ गई, सीवेज का पानी उसमें मिल रहा है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी मिल रहा है, तो फिर बहुत सारी मछलियाँ डेड थी और मछलियों की संख्या कम भी थी। पूरा चैप्टर इसी पर ही बेस्ड है, वो यहीं से शुरू है। बीमारियाँ ही हो तो बहुत सारी होती है हैजा, जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ आपने पढ़ी होगी। पीने योग्य पानी की कमी, पहले पानी बहुत सारा था, उसमें से प्रदूषित हो गया वो, तो प्रदूषित तो आप पी नहीं सकते, पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो जो पीने योग्य पानी है, पोर्टेबल वाटर जो, उसकी कमी भी हो जाती है जल प्रदूषण की वजह से। कहने का मतलब है अगर आपने ऑप्शन डी लगाया तो आपका ऑप्शन सही है। चलिए, अब मैं आपको सारे आंसर्स बता देती हूँ। जहाँ पर आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का उत्तर है सी, दूसरे का उत्तर है बी, तीसरे का सी, चौथे का ए, पाँचवें का बी, छठे का बी, सातवें का ए, आठवें का बी, नवें का ए, 10वें का बी। 11वें प्रश्न का उत्तर है सी, 12वें का बी, 13वें का सी, 14वें का सी, 15वें का ए, 16वें का बी, 17वें का सी, 18वें का बी, 19वें का डी। 20वें प्रश्न का उत्तर है बी, 21वें का सी और 22वें का डी। ये आपके 22 प्रश्न हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, एक एक लाइन से क्वेश्चन बना दिए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में आए और आपने ना किया हो। 22 में से जितने भी आपके मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपने नाम के साथ। उम्मीद है फुल मार्क्स आए होंगे। कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके चेक ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम। इसकी एक्चुअली वर्कशीट नहीं आई है, वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी।